चले बात करेंगे बुलेटिन में कुदरत की तानाशाही को लेकर, जहां देश में कई राज्यों में बारिश से भयंकर तबाही मची हुई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। राजस्थान और बिहार में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में भी ज्यादा जिलों में मूसलाधार बारिश होगी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है और लहरें उफान पर हैं। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में ये स्थितियां जो है बनी हुई नजर आ रही हैं। मौसम की मार जो है वो देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम की मार इस वक्त देखने को मिल रही है। बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में लैंडस्लाइड की घटनाएं जो है वो बढ़ती नजर आई हैं। इस बीच 4 तस्वीर आपके स्क्रीन पर, जहां जम्मू में तवी का तांडव देखने को मिला, हिमाचल में पहाड़ का प्रहार देखने को मिला, तो वहीं राजस्थान और पंजाब में भी पानी जो है लोगों को डरा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वाटर लॉगिंग की समस्या बनी हुई है, जलस्तर नदियों का बढ़ता नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा लौट आया है। तस्वीर जम्मू से हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, अगर बात जम्मू को लेकर की जाए तो जम्मू में फिलहाल क्या स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जम्मू के कई हिस्सों में मानसून की वजह से भारी तबाही देखने को मिली। देखिए अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में परिस्थितियां बहुत ज़्यादा नहीं बदली हैं। हालांकि बारिश जो है वो रुकी हुई है 2 दिन से, मगर अच्छी चीज़ ये है कि अब कहीं ना कहीं कमान जो है वो ऐसे इलाकों में जहां बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी वहां पर सेना ने संभाली है। मेरे सामने अगर आप देखेंगे तो ये वही तवी ब्रिज है जिसका निर्माण कार्य जो है वो शुरू किया गया है। ये वैली ब्रिज बनाया जा रहा है। लगभग 104 फीट लंबा वैली ब्रिज जो है वो सुबह 6 बजे सेना ने इसकी कमान संभाली और यहां पर बनने का काम शुरू हुआ। और आप देखेंगे सेना के जवान जो है वो लगातार सुबह 6 बजे से इस चीज को सुनिश्चित करने में लगे हैं कि वो इस ब्रिज को जो है वो जल्द से जल्द इसका निर्माण कर दें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम इंडिया न्यूज पर आपको बता रहे हैं। और इस ब्रिज को मेकशिफ्ट अरेंजमेंट इसे कहा जा सकता है, क्योंकि पूरा जब ये पुल का एक बह गया उसके बाद सबसे ज्यादा चिंता इस चीज को लेकर थी कि आखिरकार ये पुल जो है वो जब तक नहीं बनेगा, क्योंकि अगर इसे सरकारी सिस्टम से बनाना होता तो शायद साल लग जाता। और ऐसे में इस पूरे साल का इंतजार अगर लोग करते रहते तो जम्मू कश्मीर में हालात क्या होते वो आप खुद समझ सकते हैं। मैं पहले आपको एक तस्वीर इस ब्रिज की तो बताई, मगर आपको ये तस्वीर बताता हूं। आप सोचिए जितना नुकसान यहां पर बाढ़ के चलते हुआ है, ये पूरा का पूरा इलाका बह चुका है। मैं कैमरामैन से कहूंगा, आप देखेंगे लगभग यहां पर आप देखें तो कई सौ स्क्वायर फीट का इलाका जो है वो पूरे तरीके से बह गया। और उसके बाद एक बहुत बड़ी कैविटी बन गई है जिसको ठीक करने में जो है वो कई दिनों का समय लग गया होगा। सबसे ज्यादा दिक्कत जो है इस पुल के बहने से हुई, क्योंकि ये जो जम्मू शहर के 2 हिस्से हैं, जो एक पुराना ओल्ड सिटी और दूसरा जो गांधीनगर और जो बाकी इलाका है, उससे इसका संपर्क जो है वो इस पुल के टूटने से कट गया था। हालांकि और ब्रिज भी हैं इसमें जम्मू में 2, मगर उससे कहीं ना कहीं चिंता ये थी कि इस पुल का निर्माण अगर समय पे नहीं होता तो ट्रैफिक कंजशन बेहद ज्यादा होता। अब ये देखिए, अब ये पुल की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ ये जो वैली ब्रिज बनेगा, इस वैली ब्रिज की मदद से सेना के जवान जो बना रहे हैं, इसकी मदद से ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाना, यानी कि जो तमाम रिस्टोरेशन वर्क होना है, क्योंकि जम्मू शहर के दोनों तरफ जो है वो कई किलोमीटर के इलाके में बाढ़ ने लोगों के मकान बहाए हैं, लोगों को के घरों को तोड़ा है, लोगों के घरों में पानी जो है घुस गया है। आप देखिए ये जोश देखिए सेना का किस तरीके से लगातार यहाँ पर जोश में है और लगातार यहाँ पर भारत माता की जयघोष के साथ जो है इस पुल को आहिस्ता आहिस्ता इंच कर आगे धकेल रहे हैं। और उसके बाद इस पुल को जो है वो कहीं ना कहीं आगे ले जाएंगे। आप देखिए अभी पुल को आगे धकेलने का काम हो रहा है, जो बड़ी बड़ी मशीनों से होता है, मगर क्योंकि सेना के जांबाज इस चीज के लिए अब माहिर हैं, अब ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि देश की सरहदों को सुरक्षित किया जाए, दुश्मनों को घर में घुसकर मारा जाए। मगर जब इस वक्त देश पर और खासतौर पर जम्मू कश्मीर में इस चीज को लेकर चुनौती है कि बाढ़ की वजह से हजारों लोग जो हैं, लाखों लोग जो हैं वो प्रभावित हैं जम्मू कश्मीर और पंजाब में, वहां पर भी ये सेना के जवान लगे हुए हैं। आप देखिए बड़े बड़े लोहे के जो पीसेस हैं, इन लोहे के पीसेस को जोड़कर सुबह 6 बजे से ये जवान लगे हैं, इनको जोड़कर जो है इस पुल को बनाने का काम जो है वो शुरू हुआ। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम बता रहे हैं ये इंडिया न्यूज पर हम दिखा रहे हैं, और किस तरीके से जो है वो इस वक्त काम चल रहा है, इस चीज को समझने की जरूरत है। और देखिए क्योंकि लीडरशिप जो है
इस चीज़ को कहा जाता है, यहाँ पर सेना के अफसर जो हैं इस चीज़ को लीड कर रहे हैं कि ये पुल में निर्माण में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े कंटेनर्स, बड़े बड़े ट्रक्स, बड़े बड़ी गाड़ियाँ जो हैं इस पुल से जो है वो गुजरने वाली हैं, और इसीलिए यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी हरकत अगर होगी, गलती होगी, तो वो गलती जो है वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकती है। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप जानकारियां साझा कर रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार हमें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से सेना के जवान जो है वो मुस्तैदी से काम करते नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अजय, अगर बात की जाए कुछ अन्य क्षेत्रों को लेकर और नदी के उफान को लेकर, तो लगातार ये भी कहा जा रहा था कि आने वाले कुछ दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। नदी का जो एक रूप देखने को मिला था, विध्वंसक रूप देखने को मिला था, वो विध्वंसक रूप शायद कम नहीं होगा आने वाले दिनों में। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं वो अपने आप में बताते हैं कि कहीं ना कहीं चुनौतियां जो हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगी। इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी भी बारिशों का सिलसिला जो है वो रुकेगा नहीं। जो जानकारियां हैं, लगभग 30 तारीख के बाद 6 तारीख तक जो है वो लगातार एक बार फिर से जो है वो जम्मू कश्मीर में बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। अभी भी मैं बात करूं तो अभी भी अगर ऊपरी इलाके में यहाँ से जूम इन करके बताने की कोशिश करता हूं तो ऊपरी इलाकों में एक बार फिर से बारिश शुरू हो चुकी है, क्योंकि मौसम विभाग को इस चीज़ की आशंका लग रही थी कि जम्मू कश्मीर में बारिशें हो सकती हैं। आप देखें, पूरा का पूरा जो है वो इस वक्त जो इलाका ऊपर का है वहां पर बारिश जो है वो शुरू हुई है। हालांकि जिस जगह हम खड़े हैं यहां पर धूप है, मगर उस इलाके में बारिश हो रही है। इसी चीज की आशंका के चलते जम्मू कश्मीर के स्कूलों को अगले 3 दिनों तक जो है वो बंद रहने की सलाह दी गई है। तमाम स्कूल बंद रहेंगे ताकि किसी भी तरीके से नुकसान ना हो, क्योंकि हमने देखा बाढ़ के दौरान जो है कई स्कूल जो है वो डूबे हुए थे, कई इलाके जलमग्न हुए थे। और आपको बता दूं, जो 3 दिन तक बारिश हुई थी उसके बाद लगातार जो बाढ़ का पानी था अभी भी निचले इलाकों में है। अखनूर की बात की जाए, कानाचक की बात की जाए, परग्वाल की बात की जाए, आरएसपुरा सेक्टर की बात की जाए, वो तमाम इलाके डूबे हुए हैं। और वहां पर बीएसएफ, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो जहाज के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पे लोगों को राशन या रिलीफ मटेरियल दे रही है और वहां से लोगों को निकाल रही है। तो यकीनन एक बड़ी त्रासदी कहा जा सकता है या कुदरत का कहर जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। वैष्णो देवी में हमने देखा कैसे 34 लोगों की मौत हो गई और कई अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं अस्पताल में। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर भी जुड़े हैं श्रीनगर से, उनका रुख करेंगे। आशिक, अगर बात इस बीच श्रीनगर को लेकर की जाए तो श्रीनगर में क्या स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं? देखिए अभिषेक, बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे हैं बीते कुछ दिनों से लगातार बारिशों का ना थमने वाला सिलसिला जो है जम्मू कश्मीर में भी चल रहा है। और इसके अलावा अगर हम दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें तो वहां पर बाढ़ की स्थिति बन गई है। और अनंतनाग, पहलगाम के अलावा कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों के घरों के अंदर जो है बाढ़ का पानी जो है घुस गया। और फिलहाल जिस तरह से अब आईएमडी की तरफ से भी प्रेडिक्शन की गई है कि आने वाले 24 घंटों में इसी तरह की बारिश है और जो नदी नालों पर लोग रह रहे हैं उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। फिलहाल अगर हम देखें तो बाढ़ से कई सारे इलाके जो है वो प्रभावित हुए हैं। खासतौर पर अगर हम हिली एरियाज की बात करें, फार फ्लंग एरियाज की बात करें, जहां पर उत्तरी कश्मीर से लेकर दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में कई सारे ऐसे लैंडस्लाइड्स हुए हैं जिसकी वजह से राब्ता सड़कें जो है वो खस्ताहाल हो चुकी है। और इन राब्ता सड़कों को फिर से बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से अब जो है काम शुरू किया गया है, क्योंकि घाटी में फिलहाल मौसम जो है साजगार है और धूप निकली है। लेकिन आईएमडी की तरफ से फिर से प्रेडिक्शन दी गई है कि आने वाले 24 घंटों में इसी तरह बारिश की जो चेतावनी है वो जाहिर की गई है। फिलहाल अगर हम बात करें उत्तरी कश्मीर हो या दक्षिणी कश्मीर हो, जहां पर कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का पानी जो है लोगों के घरों के अंदर दाखिल हुआ है। और खास तौर पर हमने देखा अनंतनाग में काफी बाढ़ से जो है नुकसान भी हुआ है। और खास तौर पर जो वहां पर सेब के मालिकान है उन्हें भी काफी ज्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ा। फिलहाल जो प्रेडिक्शन दी गई है आने वाले 24 घंटों में बारिशों का अलर्ट दिया गया है और इसके हवाले से जो प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड में जो है नजर आ रहा है। अभिषेक जी बिल्कुल। दूसरी ओर अजय, अगर बात यहाँ पर राहत और बचाव काम को लेकर की जाए तो लगातार राहत और बचाव का काम जो है वो किया जा रहा है। और इसी कड़ी में अपडेट ये भी सामने आई थी कि सेना के द्वारा हवाई अभियान भी चलाया गया, उसको लेकर क्या इंफॉर्मेशन अजय?
देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि पिछले 2 दिनों से लगातार जो है सेना, बीएसएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो है वो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में लगी हुई है। कल भी हमने देखा जो परगवाल सेक्टर का इलाका है, कानाचक सेक्टर का इलाका है, पंजाब के कई इलाके जो हैं वहाँ पर सेना ने जो है वो अपने हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को वहाँ से जो रेस्क्यू किया है। जो लोग जो बाढ़ में थे कई दिनों से, लगातार रिलीफ ऑपरेशंस के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स के जरिए वहाँ पर रिलीफ जो है वो ड्रॉप करवाई जा रही हैं, यानी कि खाने पीने का सामान और जो ज़रूरी सामान वहाँ पे चाहिए हैं वो तमाम चीज़ें जो है वहाँ पे मुहैया करवाई जा रही हैं। तो इसके पीछे की वजह बड़ी साफ है, क्योंकि सेना इस वक्त जो है वो देवदूत का काम कर रही है। सुरक्षा बलों के जवान भी, चाहे वो बीएसएफ की टुकड़ियां हो, चाहे वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान हो, वो लगातार जो है वो रिलीफ मटेरियल और रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए हैं, क्योंकि हालात ऐसे हैं। आप सोचिए कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लगभग 20 से 25 फीट पानी था, दो जो फ्लोर थे वो डूबे हुए थे। कई बच्चे ऐसे थे या लोग ऐसे थे जिनको 2-2 दिनों तक जो है वो बाढ़ के पानी में फंसे रहना पड़ा। पेड़ों पे लोग बैठे रहे, अपनी जान बचाने के लिए छतों पर खड़े रहे, और तमाम इलाकों में पहुंचना बेहद जरूरी है। और उस चीज को लेकर तमाम प्रयास जो है वो सुरक्षा बलों के जवानों के साथ साथ जो है वो रेस्क्यू टीम जो अलग अलग तरीके से कर रही हैं। बिल्कुल। दूसरी ओर आशिक, अगर बात यहां पर श्रीनगर को लेकर की जाए तो लगातार श्रीनगर को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि कई सड़कें बंद हो गई हैं, कई रास्ते बंद हो गए हैं, पहाड़ी से मलबा आने की वजह से रास्ते बह गए हैं। क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास, किस तरीके से सड़कें बंद है और कितने गांवों का संपर्क जो है वो टूट गया है? आशिक, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें। अभिषेक, आवाज आ रही है? जी हाँ जी आशिक। देखिए अभिषेक, अगर हम श्रीनगर को लेकर बात करें तो इस बार कुछ एरियाज ऐसे थे जो इफेक्ट हुए। खासतौर पर अगर हम कुरसू राजबाग की बात करें, वहां पर पानी जो है लोगों के घरों के अंदर दाखिल हुआ। लेकिन इसके अलावा जो ज्यादातर नुकसान जो है वो फार फ्लंग एरियाज में ही देखने को मिला। खासतौर पर हमने अनंतनाग के कई सारे ऐसे विजुअल्स देखे जहां पर लोग जो है बाढ़ से काफी ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि लोगों के घरों के अंदर जो है बाढ़ का पानी दाखिल हुआ और उसके चलते जो है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा। फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो अभी भी कहीं ना कहीं किश्तवाड़ हो या डोडा हो, इन इलाकों में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। और साथ साथ अगर हम पहलगाम, सोनमर्ग की इलाकों की बात करें, जहां पर अभी भी जो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि ये वो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर इससे पहले भी काफी ज्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ा। और कल जिस तरह से बारिशें हो रही थी तो लोगों को जहन में यही था कि जब 2014 में यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल बनी थी तो किस तरह से बाढ़ की वजह से जो है काफी ज्यादा प्रभावित जो है श्रीनगर क्षेत्र हुआ था। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अलर्ट मूड पर जो यहाँ पर सरकार भी है, और इसके अलावा जो अब बार बार आईएमडी की तरफ से प्रोडक्शन भी दी जा रही है, तो उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं अब लोग भी जो है अब एहतियात करने की जो है सोच रहे हैं। और खास तौर पर जो बाढ़ बारिश के साथ साथ जो लो लाइन एरियाज में लोग रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं अब इस चीज को लेकर जो है तैयारी करते हुए नजर आए कि अगर बाढ़ का पानी जो है उनके घरों के अंदर दाखिल होता है तो वो उस तरह किस तरह से अपने आप को बचा लेंगे। फिलहाल अगर हम पहलगाम हो, सोनमर्ग हो, इन इलाकों की बात करें जहां पर बाढ़ से जो है काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है, और इन इलाकों में भी अभी भी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तरफ से लोगों को मदद दी जा रही है। जी, इस बीच आशिक, अजय, आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों मेरे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे पहले। जहां आज भी बंद रहेगी वैष्णो देवी की यात्रा पर 30 अगस्त तक के बाद फैसला लिया जाएगा। यात्रा शुरू करने से पहले मार्ग की जांच होगी, यानी कि रास्ते की जांच की जाएगी और यात्रा मार्ग में खराब रास्तों की मरम्मत की जाएगी। रहती है, और जो आज जहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है वो हमने कभी नहीं देखा, लाइव में ऐसा कभी नहीं देखा। लेकिन तेरा सच्चा सुच्चा दरबार है, 3 लोक में तेरी जय जयकार है माँ। ऐसा क्यों हो रहा है? कृपा करो अपने बच्चों पे, कृपा करो माँ, दया करो मेरी माँ। हम बच्चों से क्या पता 100 गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन आप तो दयावान हो, आप तो कृपा करते हो माँ। अपने बच्चों पे कृपा करो, दया करो, पूरी सृष्टि पे दया करो। जय माता दी। तेरी जय जयकार।
तो इस बीच राजस्थान जयपुर से हमारे सहयोगी मोहम्मद रजाउल्लाह भी जुड़े हैं, और लेकिन उससे पहले हम अजय का रुख करेंगे। अजय, अगर बात करें यात्रा मार्ग को लेकर, तो जिस तरीके से यात्रा मार्ग पर ही सैलाब आया था और लैंडस्लाइड हो गया था, जिसमें 3 दर्जन के आसपास लोगों की जान चली गई थी, और अभी भी यात्रा को बाधित रखा गया है, स्थगित रखा गया है। क्या इन्फॉर्मेशन यात्रा मार्ग को लेकर के, किस तरीके से एक बार फिर से यात्रा मार्ग को जो है दुरुस्त किया जा रहा है? देखिए अभिषेक, एक चीज को समझना होगा, क्योंकि जो 3 दिन का खौफनाक मंजर लोगों ने देखा है, यहाँ बरसात जो हुई है वो पिछले 10 सालों के बाद जो है हुई है, और ऐसे में ये हालात जो है वो काफी भयानक थे। और खासतौर पे कटरा वैष्णो देवी की बात की जाए तो 34 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है, 20 के करीब लोग अस्पताल में हैं। और अर्धकुंवारी का वो इलाका जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ बारिश के बाद, और जो श्राइन बोर्ड ने कहा है, श्राइन बोर्ड ने का कहना है कि ये क्लाउड बर्स्ट जो है शायद अचानक से हुआ है, जिसके बाद एक बड़ा जो मलबा था, लैंडस्लाइड था, वो हुआ, और उसके बाद वो तमाम जो मलबा था वो नीचे आया, और उसके बाद जो यात्री, हालांकि यात्रा को रोका गया था, रोका जाना था, उससे बरसात के मौसम में यात्रा उस वक्त जो है रोकी नहीं गई थी, और जो यात्री ट्रैक पर थे वो अचानक से उस बहाव में जो है वो बहते चले गए, यही वजह थी। अब सोचिए हुआ क्या, आप इतना भयंकर मंजर था कि तमाम इलाका जो पहाड़ का, त्रिकुटा पर्वत का था, उसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो बहकर नीचे आया। ट्रैक, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टर्न्स हैं, उन ट्रैक्स पर लोग जो है वो चल रहे थे, वो तमाम जो है वो मलबे में दबते चले गए। अब उस पूरे यात्रा मार्ग को दुरुस्त करने के लिए समय लगेगा, इसीलिए वहाँ पर यात्रा को रोका गया है, ताकि पूरे तरीके से उसको रिस्टोर किया जाए, और उसके बाद होगा। अब तस्वीरें मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए अभिषेक, ये जो हालात हैं ये उसी दिन के हैं। जम्मू शहर के आसपास के इलाके आप देखें तो पूरे की पूरे जो इलाके हैं वो बह चुके हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कई पुल जो हैं वो बहे हुए हैं। मैं इस तरफ आपको बताने की कोशिश करता हूं, कैमरामैन से कहूंगा आप इस तरफ देखें। कई घर आपको बता दूं, यहां आप देखें तो इस ठीक इस तवी नदी का अगर उस दिन की बात की जाए तो जो विकराल रूप इसने लिया था, उसके बाद की तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें आप देखेंगे तो तवी नदी जिस तरीके से जो है पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त करके घरों को गई है, और वो अपने आप में बताता है कि कितना खौफनाक वो मंजर रहा होगा। आप देखें, अभी भी एक शख्स जो है अपने इन उजड़े टूटे आशियानों से सामान को समेटने में लगा हुआ है, और ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि कितना खौफनाक मंजर होगा। हालांकि ये जो लोग यहाँ बसे हुए हैं, ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है। इलीगल कंस्ट्रक्शन क्योंकि यहाँ पर तमाम जो इलाका है तवी नदी के पास का है, तो ऐसे में तवी नदी के पास की कंस्ट्रक्शन करना जो है वो उस वक्त कैसे मुमकिन हो पाया, किन लोगों ने किया, वो तमाम चीज़ें जो है वो जांच का विषय है। मगर उस वक्त जो बाढ़ का पानी आया वो तमाम आशियानों को उजाड़ता चला गया, और उसी वजह से आज आप देखें तो ये परिस्थितियां जो है वो जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। तो काफ़ी भयानक और खौफनाक मंजर लोगों ने देखे हैं। अभी भी कई लोग घर जो है वो मलबे में डूबे हुए हैं, उनको क्लियर करने में लोग जुटे हुए हैं। प्रशासन की टीमें लगातार रेस्क्यू कर रही हैं, और समय जो है अब कितना लगेगा वो देखना होगा। हर कोई जो है वो दुआ इस चीज़ को लेकर कर रहा है कि कहीं और बारिश ना आ जाए, और अगर और बारिश आए तो काफ़ी नुकसान जो है उसको समेटने में भी समय लगेगा। जी बिल्कुल। रजाउल्लाह, मैं आपका रुख करूंगा। बात राजस्थान को लेकर करें तो राजस्थान के भी कई जिले इस वक्त बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं। क्या स्थितियां इस वक्त? बिल्कुल, देखिए राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान का चाहे सवाई माधोपुर हो, बारां हो, बूंदी हो या फिर नागौर हो, इन तमाम इलाकों में पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त बारिश का जो कहर है वो देखने को मिला था। फिलहाल अभी पिछले 2-3 दिन की बात की जाए तो किसी तरीके से कोई बारिश है वो प्रदेश के कई इलाकों में नहीं हो पा रही है। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट राजस्थान के 6 जिलों को लेकर घोषित किया गया है, जिनके अंदर जयपुर, नागौर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित जो अन्य इलाके हैं वो यहाँ पर शामिल है। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चलने की बात है वो कही जा रही है। जयपुर शहर की सड़कों का हालात हम दिखाना चाहेंगे। कुछ ही देर पहले अभी बूंदाबांदी हुई है, और बूंदाबांदी की वजह जो सड़कें हैं वो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी गीली हुई है। हालांकि कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आज सुबह पहले 2:40 में मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट है वो जारी किया गया, उसके बाद 5:40 पर जारी किया गया, उसके बाद अभी 7:30 पर येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से राजस्थान के 6 इलाकों को लेकर जो है वो जारी किया गया। इन 6 इलाकों के अंदर राजस्थान का सबसे पहले राजधानी जयपुर, उसके बाद नागौर,
नागौर के अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर से जो अन्य इलाके हैं वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट का मतलब ये है कि 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ में जो बारिश होने की संभावना है वो फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। क्योंकि राजधानी जयपुर की बात की जाए तो जयपुर के कई इलाकों में कल भी जो मूसलाधार बारिश का दौर है वो कई इलाकों में जारी था। लेकिन यदि बात की जाए राजस्थान के सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां और नागौर की, तो नागौर क्षेत्र ऐसा है जहां पर पिछले 3 दिनों से लगातार जो बारिश का दौर है वो यहां पर जारी था, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी जो है वो भरा हुआ नजर आ रहा है। कलेक्टर की तरफ से 2 दिवसीय अवकाश है वो घोषित कर रखा है। आज का अवकाश है, हो सकता है इसकी जो समय अवधि वो बढ़ाई जा सके, क्योंकि अभी तक नागौर के अंदर जो है पानी निकासी की जो तमाम समस्या का समाधान है वो नहीं हो पाया है। फिलहाल कहा जा सकता है कि 6 इलाकों में आज जिस तरीके से येलो अलर्ट जारी किया गया है, देखने वाली बात होगी किस तरीके से मौसम विभाग की जो जानकारी है वो आज यहाँ पर सटीक साबित होती है। जी अभिषेक। बिल्कुल रज़ाउल्लाह। फिलहाल अजय, आशिक, रज़ाउल्लाह, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। हिमाचल के मनाली में बारिश का कहर लगातार जारी है। शहर के कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, बारिश की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं और लगातार आसमानी आफत इस वक्त जो है वो देखने को मिल रही है। तो बारिश का दौर लगातार जारी है। मनाली, हिमाचल प्रदेश को लेकर बात की जाए तो बारिश का दौर लगातार जारी है। हिमाचल में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और हिमाचल प्रदेश में स्थितियां बड़ी विपरीत बनी हुई हैं। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी है और ड्रोन से अब यमुना नदी पर नजर रखी जा रही है। यमुना का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यमुना के बढ़ते जलस्तर को लेकर ड्रोन से यमुना नदी पर नजर रखी जा रही है और किनारे पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि लोग जो है वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे और किनारों से लोगों को दूर भेजा जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि लोग नदी के किनारे ना पहुंचे, क्योंकि इस वक्त नदी का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और बढ़ते जलस्तर के बीच पानी इस वक्त नदी में काफ़ी ज़्यादा है। खतरे के निशान के बेहद करीब इस वक्त यमुना नदी पहुंची हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। पिछले कई दिनों से पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है। बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। दरकते पहाड़, नदियों में बाढ़, लैंडस्लाइड भी धुआंधार। पहाड़ों पर बारिश मूसलाधार, बाढ़ बारिश की दोहरी मार। पौंग डैम खतरे के निशान से ऊपर, हिमाचल में हाई अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से 4 जिलों में हालात खराब हैं। मंडी, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा के कई इलाकों में लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि बाढ़ बारिश से प्रदेश भर में हाहाकार मचा हुआ है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे फिर से बंद हो गया है और इस बार यह हाईवे कुछ इस तरह से बंद हुआ कि इसकी जल्द बहाली के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। पंडोह डैम के साथ लगते कैंची मोड़ के पास ये नेशनल हाईवे पूरी तरह से जमींदोज हो गया है और यहां अब पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं बचा। पौंग बांध से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण पौंग डैम के निचले क्षेत्रों के कई गांवों के संपर्क आपस में कट गए हैं। पानी के तेज बहाव ने सड़कों से बहते हुए गांव की ओर अपना रुख कर लिया है। जहां पर पहले लोगों को गाड़ियों से आते जाते हुए देखा जाता था, लेकिन अब वहां पर लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। कांगड़ा में नदी नालों में बाढ़ से पौंग बांध में जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। वहीं बांध से छोड़े जा रहे पानी के कारण इंदौरा और फतेहपुर क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पौंग बांध के बढ़ते लगातार जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन लोगों से गांव के गांव खाली करने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि डैम से और भी पानी छोड़ा जाएगा और पानी बहुत तेजी से आगे आएगा, इसलिए समय रहते लोग अपना घर खाली कर सुरक्षित ठिकानों की ओर चले जाएं। कुल्लू से मनाली की तरफ बीच में रायसन के पास शिरर रिसोर्ट के पास मार्ग रास्ता पूरी तरह बंद है।
जिससे ठीक करने के लिए प्रशासन मशक्कत कर रहा है। कुल्लू में ब्यास नदी भी उफान पर है। डोभी में ब्यास नदी के किनारे बसी तिब्बती कॉलोनी में भी पानी घुस गया। कॉलोनी के सारे रास्ते नदी के पानी के चलते बंद हो गए, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कांगड़ा, वहीं अरनी यूनिवर्सिटी में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ का पानी यूनिवर्सिटी में घुस गया, जिससे छात्र बुरी तरह से डर गए। राहत बचाव टीम ने छात्रों को देर रात तक रेस्क्यू किया। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण जनजीवन बेहाल है। कई जगह भारी बारिश से चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर भूस्खलन हो गया। राज्य के 3 जिलों में 2000 से ज्यादा सैलानी फंस गए। राज्य में बाढ़ और बारिश की घटनाओं में अब तक 310 लोगों की मौत हो चुकी है, 369 लोग घायल हैं और 38 लापता हैं। 1240 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 331 घर पूरी तरह से टूट चुके हैं। मौसम विभाग की माने तो अभी भी हिमाचल वासियों को राहत मिलने के आसार कम नजर आ रहे हैं। कुल्लू के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों को नदी किनारे और निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार जिला कुल्लू में येलो अलर्ट जारी किया है और आज वैसे तो इस समय धूप छाई हुई है, लेकिन सुबह जो है मध्यम बारिश हो रही थी। लोग इस समय मानसून के कारण डरे हुए हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही काफ़ी जो बरसात ने काफ़ी नुकसान जिला कुल्लू में किया है और लगातार 3-4 दिनों से बारिश हो रही थी। उस कारण लोग काफ़ी डरे हुए थे। हालांकि पिछले कल से मौसम थोड़ा संभला हुआ है, इस कारण लोगों ने राहत की सांस ली है। बहुत नुकसान इस समय ये मानसून कर गया है। वहीं ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी देखें इस समय अभी भी, हालांकि इसका जो है बहाव तो वैसा ही है, इसकी जल स्तर में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन फिर भी अभी भी देखें आप, इसमें बहुत ही मिट्टी बहकर आ रही है। फ्लैश फ्लड की अभी भी संभावना बनी हुई है। लोगों में अभी भी दहशत ही है। हालांकि प्रशासन जो है वो अलर्ट पे है और प्रशासन ने अभी भी चेतावनी दी हुई है कि नदी नालों के समीप ना जाएं और दूर रहें और अपना जीवन जो है वो सुरक्षित रखें। हिमाचल प्रदेश में बारिश की शक्ल में कुदरत का कहर बरस रहा है। भारी बारिश, नदियों के जल स्तर में बेतहाशा इजाफा और लगातार हो रही लैंडस्लाइड से पहाड़ पर तबाही का मंजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।